जी अस्सलाम वालेकुम। आ, जैसा कि आपको आइडिया है कि हम एक्टिविटीज रेशो पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात करेंगे पेएबल टर्नओवर पे। जो पेएबल टर्नओवर है, ये भी उसी तरह से जैसे हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर की बात कर रहे थे। जैसा कि हमने बात की कि आजकल कैश के साथ साथ क्रेडिट पे भी सेल परचेज होती है। तो सिमिलरली जैसे हमने अभी बात की कि क्रेडिट पे सेल होती हैं चीजें, तो क्रेडिट पे परचेज भी हो सकती हैं। तो पहले हम किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे? हम कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। और अभी किसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे? कि सप्लायर के कॉन्टेक्स्ट में, सप्लायर के पर्सपेक्टिव में। सो बिजनेसेस बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हम इस पेएबल टर्नओवर में क्या चेक करना चाहेंगे? कि हाउ क्विकली द बिजनेसेस पे टू देयर सप्लायर। जैसे रिसीवेबल टर्नओवर में था कि कितना क्विकली कैश कलेक्ट करते हैं, वैसे पेएबल टर्नओवर में क्या है कि कितना क्विकली हम अपने सप्लायर को पे करते हैं। जी। तो आसानी के लिए हम अगेन आपके सामने जो है इसके फार्मूला को पहले देख लेते हैं। इसके फार्मूला में क्या है? वही कि टर्नओवर डिवाइड बाय पेएबल। और अगेन पेएबल्स का टर्नओवर किस में से है? क्रेडिट परचेजेस में से। और पेएबल्स चूंकि बैलेंस शीट का अकाउंट है, तो इसके साथ एवरेज का टाइटल यूज किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि अगर बैलेंस शीट के अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना है, तो बैलेंस शीट के अकाउंट के साथ एवरेज का वर्ड यूज करेंगे। सो फॉर्मूला क्या बना जी? एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल। अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से वैल्यूज को, नंबर्स को पिक किया, और आंसर आपके सामने आता है 16.5। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा सोचिए जी। जी, एग्जैक्टली सही कहा कि आपने बोला कि एक एनुअल टाइम में ये बिजनेस अपने सप्लायर को 16.5 टाइम पे करता है। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, 16.5 टाइम पे करता है। अब अगर इसी को हम डेज में मैयर करना चाहें, डेज में चेक करना चाहें, तो क्या करेंगे कि डेज इन अ ईयर डिवाइड बाय अकाउंट पेएबल टर्नओवर। तो डेज 365 है और टर्नओवर आपके पास कितना है? 16.5। तो जब डेज को आपने डिवाइड किया टर्नओवर पे, तो आंसर आपके पास स्क्रीन पर देखिए 22.1 है। ये देखिए यहाँ ब्लू राइटिंग में शो हो रहा है 22.1 डेज। इसके क्या मीनिंग है जी? इसके मीनिंग ये है कि ये बिजनेस अपने सप्लायर्स को आफ्टर एवरी 22 डेज पे करता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये बिजनेस कि जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज था वो था 65, और पेमेंट वाला कितना आ रहा है? 22। तो जरा सोचिए ये क्या है, इसकी क्या रीजन है कि बिजनेस अपने कस्टमर्स से कैश रिसीव करता है अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स के बाद। 65 डेज को हम राउंड ऑफ करके देखें जरा, तो 2 मंथ्स कह लें। और जबकि अपने सप्लायर को पे करना होता है 1 मंथ से भी पहले। जरा देखिए, इट मीन्स कि बिजनेस को किस चीज की जरूरत है? कि बिजनेस को कहीं ना कहीं से जो ये डेज का जो शॉर्टफॉल आ रहा है, इतने डेज के लिए कहीं ना कहीं से कैश की जरूरत है, कहीं ना कहीं से कैश अरेंज करना पड़ेगा। ये देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता है ना। तो इसकी क्या पॉसिबल, कह लीजिए कि स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्या पॉसिबल वे आउट हो सकते हैं कि जिससे बिजनेस इन डेज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैनेज कर ले। क्योंकि देखिए ना, बिजनेस ऑपरेट करता है, कैश कहाँ से मिलना है बिजनेस को? कैश मिलेगा अपने कस्टमर से। और अगर कस्टमर का जो कैश है वो आपको रिसीव होना है आफ्टर 65 डेज, पेमेंट आप कर रहे हैं 22 डेज में, तो ज़रा देखिए ये फैक्टर के अर्लियर पेमेंट करनी है और कलेक्शन ज़रा लेट हो रही है। तो इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? इसकी पॉसिबल रीजन और क्या हो सकती है कि इतना टाइट साइकिल क्यों है? समहाउ इसको हम इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करके ही कोई बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या है। अब जरा देखिए, इंडस्ट्री में जो पेमेंट है वो हो रही है 46 डेज में, या राउंड ऑफ कर लें तो 47 डेज में अप्रोक्सीमेटली। जबकि जो ये बिजनेस है ये कितने डेज में पे कर रहा है? ये पे करता है 22 डेज में, अर्लियर पे कर रहा है। अब इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन और द स्पेसिफिक एग्रीमेंट कंटेंट्स। मतलब ये रीजन भी हो सकती है कि ये बिजनेस जो है उस पे इसके सप्लायर की तरफ से रेस्ट्रिक्शन हो, इसने एग्री किया हो कि मैं अर्ली पे करूंगा। और ये रीजन भी हो सकती है जी कि जिस सप्लायर से बाय करता हो वो इतना, कह लीजिए कि कंपैटिव हो,
कि वो रॉ मटेरियल आपको कहीं और से अवेलेबल ना होता हो, और वो आपको कह लीजिए कि जिस क्वालिटी का प्रोवाइड करता है, जिस प्लेस से प्रोवाइड करता है, तो वो मे बी वो आपके लिए कह लीजिए कि इतना या प्राइस उसकी इतनी कम होती हो दूसरों से कंपैरेटिवली, जो 46 डेज पे बाकी इंडस्ट्री जा रही है। यानी कि डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक केसेस क्या हैं। तो खैर, हमने कहा कि डिपेंड कि वो किस वजह से ये अर्लियर पे कर रहा है, तो उसके फैक्टर्स को ज़रा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके माइंड में जो जो फैक्टर्स आए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि किन वजूहात की वजह से ये बिजनेस अटेम्प्ट कर रहा है अर्ली पे करने को। डिस्काउंट्स की वजह से, प्लेस की वजह से, क्वालिटी की वजह से, और उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से, और सो ऑन डिफरेंट रीजंस हो सकती है। अगर आप इसका इंटरनल कंपैरिजन करें, ट्रेंड चेक करें, तो ओवर द इयर्स कंपनी ने इसको इम्प्रूव किया है, यानी कि ज़्यादा अर्ली पे कर रही है। और जबकि इंडस्ट्री ने भी जो कह लीजिए इसे एवरेज नंबर के अराउंड मूव कर रही है, 48 से 51 और देन 47, तो अप्रोक्सीमेटली नंबर वही है जो 2 साल पहले का था। तो अब जरा सोचिए कि डेज ज्यादा होना बेटर है या कम होना बेटर है। जी सोचिए जरा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लॉन्गर पेएबल हैं वो आपको कैश प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होते हैं, और जो टू लॉन्ग डेज हो जाएं वो मे बी कंपनी की रेपुटेशन, आपके सप्लायर के साथ आपके रिलेशनशिप्स, उनको जरा वो डैमेज करें। इसलिए बड़ा केयरफुली मैनेज करना होता है कि कैश आप भी यूज कर लें और आपकी रेपुटेशन पे भी क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज ना हो। तो जब भी आपने अपनी पेमेंट्स को ज़रा प्लान करना है, चार्ट आउट करना है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं हमारी रेपुटेशन, कंपनी की इमेज, कंपनी का गुडविल जो है उस पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसको नेगेटिवली अफेक्ट तो नहीं कर रही। और इतना अर्ली पे भी ना कर दे कि उस कैश को मैं यूज़ कर सकता था, टाइम था और मैंने यूज़ नहीं किया, उस पर रिटर्न नहीं लिया। क्योंकि वही बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि जिस बिजनेस के पास पास कैश ज्यादा टाइम स्टे करेगा वही उससे बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि उसको उस कैश को यूज वही बिजनेस कर रहा होगा। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम इन्वेंट्री टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच।